Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. This is Mohammad Farouk, lecturer of biology. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पार्ट 1 का जो है ना चैप्टर नंबर 1 उसका एक टॉपिक है। तो ये आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेवल्स पर जाने से पहले हमें पहले छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको डिफाइन कर लेना चाहिए। तो उनमें फर्स्ट है कि बायो बायो क्या होती है, तो इसको हम समझ लें। बायोलॉजी क्या होती है, या आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो क्या आ सकती हैं। उसके बाद जो है ना इसके नेक्स्ट इसमें लाइफ क्या होती है वो समझनी है हमें। तो बायोलॉजी क्या होती है, देखें ये दो वर्ड बायोलॉजी दो वर्ड पर मुश्तमिल है। एक तो है बायो और दूसरा है इसका वर्ड जो है वो है लूची। तो ये दो वर्ड हैं बायोलॉजी जैसे बना है। ये दोनों वर्ड एक जो है ना लैंग्वेज है लैटिन। तो लतीनी जबान के दोनों लफ्ज हैं, उससे आपकी बायोलॉजी बनी है। तो लैटिन वर्ड है बायो। लैटिन वर्ड इसका मतलब है लाइफ। उस जमान में लैटिन में जो है ना लाइफ को वो बायो कहते हैं। और वो लोग लॉजी को जो है ना जिसको हम कहते हैं पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना, तो वो कहते हैं उसको लॉजी। टू अंडरस्टैंड या टू स्टडी समथिंग, टू अंडरस्टैंड या टू स्टडी अंडरस्टैंड, तो उस चीज को वो लॉजी कहते हैं। अब ये आपकी बायोलॉजी बनी है, तो ये क्या हो गया, शाबाश। तो इसी वर्ड से आपने इसको डिफाइन करना है क्या, कि स्टडी ऑफ लाइफ। क्या, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जानदारों का मुताला, ये क्या कहलाता है, बायोलॉजी। ये लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको डिफाइन करना है। तो लाइफ क्या होती है, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ये लाइफ को डिफाइन करने के लिए बहुत जो है ना इसके ऊपर बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि लाइफ को डिफाइन नहीं किया जा सकता। व्हाट इज लाइफ, कोई ये नहीं कह सकता कि इट इज लाइफ। तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि चंद एक करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है तो वो लाइफ है। सेट कह सकते हैं हम इसको, सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है तो वो लाइफ है। तो उनमें देखते हैं लाइफ क्या है। लाइफ इज अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स, फीचर्स, प्रॉपर्टीज, कुछ भी कह सकते हैं कि खसूसियात का एक सेट जो प्रेजेंट हो इन एन ऑब्जेक्ट। वो कौन सी खसूसियात है, वो कौन सा सेट है जो एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है तो वो लाइफ है, वो लिविंग थिंग है। अगर वो नहीं है तो फिर वो लाइफ नहीं कहलाएगी, वो लिविंग थिंग नहीं कहलाएगी। तो उसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रिप्रोडक्शन,
अगर कोई ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लिविंग थिंग कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन। दूसरा है ग्रोथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मुसलसल उसकी नशोनुमा हो रही है, साइज में, लेंथ में, हाइट में, तो गर्थ में, विड्थ में, तो इसमें अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो इट इज लाइफ, तो लिविंग थिंग है, इसमें लाइफ है। उसके बाद है कि उसके अंदर उसकी बॉडी में एक जो है ना केमिकल रिएक्शन होते हो। केमिकल रिएक्शन ना सिर्फ होते हो उसकी बॉडी में, वो उसको कंट्रोल भी करता हो। ऐसा नहीं है कि बस केमिकल रिएक्शन हुए जा रहे हैं, चाहे उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन एक तो होने भी चाहिए, दूसरा है कि वो उसको कंट्रोल, उसके कंट्रोल में भी होने चाहिए, तो वो भी लाइफ है। तो बहुत सी खसूसियात हम जो है ना उनको मिला करके एक सेट बना करके अगर किसी ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं तो वो लाइफ के जुमरे में आता है। उसका एक टेम्परेचर अपना होना चाहिए, जैसे ह्यूमन बॉडी का अपना एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके जो है ना मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसकी जैसे मैंने कहा रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसके उसके अंदर बहुत सी जो है ना कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो वो खुद से उसके अंदर मौजूद हों और वो हो रही हों, तो वो लाइफ के जुमरे में आता है। जब हम इसको समझ लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है और लाइफ क्या है, तो उसके बाद हमारे जो है ना लेवल्स शुरू होते हैं। लेवल्स क्या होते हैं? बच्चों के जहन में सवाल उठता है कि आखिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होते क्या है? भाई बायोलॉजी लाइफ को कहा जा रहा है, लाइफ इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज लाइफ। तो लेवल यानी लाइफ कैसे, किस किस लेवल से गुजर के एक एक पूरा जानदार बना है, एक लेवल जो है ना कौन कौन से लेवल से वो एक लाइफ गुजरी है, तब हमने उसको एक लाइफ कहा है। तो देखे ना एक छोटा छोटा बेबी होता है तो किन किन प्रोसेस से गुजरता हुआ एक बड़ा होता है, मैच्योर होता है, बेबी भी लाइफ है। मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह वो बेबी कैसे बना है, पूरा इंडिविजुअल कैसे बना है, तो कौन कौन से लेवल से गुजर कर जो है ना वो एक पूरा जो है ना लाइफ बना है। तो वो वन बाय वन हमने वो लेवल स्टडी करने हैं, देखने हैं। तो उनमें जो हमारा फर्स्ट लेवल है वो है आपका जो है ना सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। तो उसको देखते हैं। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। देखिए हम लोग सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं कि जो लाइफ है वो सेल से स्टार्ट हुई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ किससे स्टार्ट हुई? सेल से। ये सेल है आपका। तो इस ये बुनियाद है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। तो सेल क्या है? सेल एक मैटर है, इसको मैं क्या कहूंगा? इट इज अ मैटर, एक मादा है। तो सेल एक खुद में, पहले आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए ना, व्हाट इज मैटर। तो आप जानते होंगे, नो वरी, जो बच्चे नहीं जानते अभी मैं आपको बता दूंगा।
ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, 6, 7, 8 में ये मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। कि क्या एवरीथिंग विच हैज टू मेरिट्स, उसके अंदर दो चीजें हों, क्या कि उसके पास मैस हो और वो जो है ना ऑक्युपाइज करती हो वॉल्यूम, तो इट्स कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसके अंदर केमी आता है और वो जगह भी घेरती है वो आपका मादा कहलाती है। तो सेल थोड़ा बहुत उसकी केमी आता है और थोड़ी बहुत जितनी ही सही वो थोड़ी बहुत तो जगह घेरे हुए हैं सेल, तो इट्स कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग इज मैटर। तो दुनिया की हर चीज जो है ना आपको पता होना चाहिए, दुनिया की हर चीज मादा है, मैटर कहलाती है, सिवाय दो चीजों के। वो कौन सी है बताएं मुझे, कौन सी दो चीजें हैं जो मैटर नहीं है? शाबाश, कमेंट में बताइएगा मुझे। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सही हैं तो ठीक है, नहीं है तो मुझे बताइएगा आपने कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो मैटर नहीं है। वो एक पहली चीज है साउंड, ये आपकी मैटर नहीं है। तो दूसरा है लाइट, रोशनी, ये भी मैटर नहीं है। और देखिए हमने जो मैटर को डिफाइन किया हुआ है कि एवरीथिंग दैट हैज mass and occupies volume। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंटर है, इसका कुछ ना कुछ मैस होगा ना, और ये जगह भी घेरता है, इतनी सारी जगह इसने घेरी हुई है। वॉल्यूम, ऑक्युपाइज वॉल्यूम का मतलब है कि जितना वॉल्यूम उसका है उसके ऊपर दूसरी चीज नहीं आ सकती, इतनी सी जगह इसने घेर ली है। इतनी सी जगह इसने घेर ली है। तो अगर दूसरी चीज आपने रखनी है तो इधर रखें, इधर रखें, इसने ये जगह घेर ली, तो ये मैटर है। और इसका कुछ मैथ भी होगा, एवरीथिंग हैज समथिंग मैथ। तो साउंड, मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड, क्या कोई इसका मैथ है? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, तो क्या आप इसको किसी तरह से कैप्चर करके कुछ इसका मैथ, वेट इसका मालूम कर सकते हैं? नो। और क्या मेरी आवाज़ तो आप तक आ रही है? क्या मेरी आवाज़ अब ये सारी जगह घेर चुकी है? जगह घेरने का मतलब वही है कि अब वहाँ पे आप नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते। आप जिस जगह बैठे हुए हैं वो आपने जगह घेरी हुई है, वहाँ पे कोई भी दूसरा आएगा तो नहीं बैठ सकता है। वो बैठेगा तो इधर उधर खाली जगह ढूंढेगा। तो मेरी आवाज़ तो पूरे रूम में आ रही है जहाँ पे आप बैठे हैं, तो क्या आपको निकाल दिया है बाहर? तो मतलब क्या कि साउंड मैटर नहीं है। सिमिलरली आपकी जो लाइट है, लाइट, सूरज सुबह सुबह शुरू होता है तो लाइट पड़ने लग जाती है, तो किसी ने क्या लाइट का मैथ मालूम किया कि कितना मैथ है इसका, कैप्चर करके उसको मालूम कर लिया? नहीं। और क्या लाइट सुबह निकलते ही आपको धक्के देगी, चलो चलो हटो यहाँ से निकलो, मैं आ रहा हूँ, मैं बैठ गई ना? ऐसा नहीं है, लाइट है लेकिन उसमें कोई वॉल्यूम उसका नहीं है। तो ये दो चीजें हैं जो आपकी बाधा नहीं है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर के सेल मादा है। तो मादा कोई भी हो, मैटर किससे बना हुआ है? तो मादा बना होता है आपका एलिमेंट से। किस चीज से? और आपको पता होना चाहिए कि मादा कितनी तरह का होता है। 3 तरह का होता है ना, मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में होता है। तो ऑल काइंड ऑफ मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। चाहे कोई भी मैटर है वो एलिमेंट का बना हुआ है। तो एलिमेंट्स क्या है? पता गया ना हम एलिमेंट क्या है? ठीक है, मादे का पता चल गया। हाँ, वो चीज जिसमें मैस और वॉल्यूम हो वो मैटर है। तो और वो बना हुआ एलिमेंट से, तो व्हाट इज एलिमेंट? तो घबराने की बात नहीं है।
एलिमेंट्स जो है ना आपके ऐसी चीजें हैं, ऐसी सब्सटेंस हैं जो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं। एलिमेंट्स आर composed composed of same atoms। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम्स पे मुश्तमिल हों, these are element। ठीक है, अब सवाल उठ गया ना, व्हाट इज एटम। भाई एटम क्या है जो एलिमेंट को बना रहा है। देखिए हमारी जो है ना, हम पहुंच रहे हैं सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पर। तो हमने कहा हुआ है जिंदगी स्टार्ट हुई है सेल से। तो सेल क्या था, एक मादा था, एक मैटर था। तो उसी की गहराई में जा रहे हैं। तो मैटर एलिमेंट से बना हुआ था, एलिमेंट एक ही तरह के एटम पे मुश्तमिल है। तो व्हाट इज एटम। देखिए एटम एक इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा के उठा के दिखा दूं कि ले भाई ये है एटम। नहीं, इमेजिन किया जा सकता है। जितने भी हमारे साइंस की जो साइंस में एटम्स की टर्म इस्तेमाल होती हैं वे इमेजिनरी हैं, ये सब चीजें। बहरहाल तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल, ये पुरानी डेफिनेशन है, बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है कि सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते, नॉन डिविजिबल है, इनडिविजिबल है, तो उसको आप एटम कहते हैं। इनडिविजिबल पार्टिकल, smallest particle which cannot be divided further is called atom। तो हमारा लेवल क्या था, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। देखिए एटम्स, मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, मेरे पास क्लोरीन का एटम है, मेरे पास फास्फोरस का एटम है। तो ये वो कंडीशन होगी, एक वो पार्टिकल होगा जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते होंगे। तो बाद में कहा गया नहीं भी नहीं, एटम डिवाइड हो सकते हैं। कैसे, उन्होंने कहा यार एटम ऐसे डिवाइड हो सकते हैं कि ले भी ये एक इमेजिन किया ये एक एटम है। तो इस जो है ना, सॉरी, उस इमेजिन किया गया कि ले ये एक एटम है। तो इस एटम के अंदर मजीद कुछ चीजें नजर आ गई। तो मतलब डिवाइड हो गया ना, उसके अंदर कुछ पार्टिकल नजर आ गए। तो उन पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। वो पार्टिकल जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल। वैसे भी ऐसे जहाँ पे सब आ जाए ना, सब सब क्लास मतलब उस क्लास का हिस्सा है। तो सब एटॉमिक मतलब वो एटम का हिस्सा है, तो एटम के अंदर प्रेजेंट है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इस एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स देखे गए। कौन कौन से, प्रोटॉन देखे गए, इलेक्ट्रॉन देखे गए और न्यूट्रॉन देखे गए। इस एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल देखे गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और आपको पता होना चाहिए, पता होगा शायद आपको, कि प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके अपोजिट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव। तो आपने प्रोटॉन को याद कर लेना पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो गए। अब न्यूट्रल बचा हुआ है। तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना न्यूट्रल है, मतलब ना हम उस साइड से ना इस साइड से, तो इट इज न्यूट्रल। और खुदा करे ये न्यूट्रल ही हो। वैसे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो दीज पार्टिकल्स जो है ना बनाते हैं एक एटम को। तो
इसीलिए इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम मजीद डिवाइड हो गया ना कौन से पार्टिकल पर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल। इनको क्या कहूंगा मैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। ये हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपसे पूछ सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, तो पार्टिकल्स that are present within an atom are called subatomic particles. These are proton, electron and neutron. ठीक है भाई, एटम में पता चल गया, सब एटॉमिक पार्टिकल और एटॉमिक लेवल में हमने ये चीजें पता करनी है कि मादा क्या है, वो किस से बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है, और एलिमेंट्स क्या हैं, एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल है। एटम क्या है, जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता था, सबसे छोटा पार्टिकल था, लेकिन बाद में पता चला कि ये भी डिविजिबल है, इसके अंदर 3 तरह के और पार्टिकल मिले हैं, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाए हैं। तो आप फिर से रिवर्स गियर लगे, तो चले भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल बना रहे हैं किसको, एटम को। एटम एक ही तरह के सिमिलर एटम मिल करके क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्स। क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि कुदरत में नेचुरली जो एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं। कितने हैं, 92 एलिमेंट्स नेचुरली जो है ना प्रेजेंट है इस दुनिया में। तो वैसे कितने हैं टोटल, शाबाश बताएं, टोटल एलिमेंट कितने हैं आप तक जो आप सोच चुके हैं, बताएं शाबाश। 12 92 एलिमेंट्स नेचुरली हैं, और इन नेचुरली जो 92 एलिमेंट्स हैं, इनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। कितने हैं, 16। कितने हैं, 16। तो 16 92 में से 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये भूलना नहीं है आप लोगों ने, आपसे पूछेंगे कि बायो एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपने बताना है 16 है। क्यों भाई, इनको क्यों बायो एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि यही एलिमेंट है जो किसी भी जानदार का जो है ना बेस बना रहे हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा रहे हैं, आपको उस लिविंग बॉडी में ये 16 यही एलिमेंट मिलेंगे। किसी में ज्यादा होंगे, तादाद में ज्यादा होंगे, तो टाइप्स यही होंगे, 16 ही होंगे। किसी में एक एलिमेंट हो सकता है, किसी में वही एलिमेंट 5 टाइम हो सकता है, तो मतलब एलिमेंट यही होंगे 16। तो इसीलिए इनको हम बायो एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग बॉडी का हिस्सा है। तो लिविंग बॉडी के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स which make the body of living organisms, या which make the mass of living organisms are called bioelements। बायो का आपने नहीं बोलना है, लाइफ से रिलेटेड है, तो कोई भी चीज जो लाइफ में प्रेजेंट है वो बायो है, तो इट इज बायो एलिमेंट्स। आपको याद है ना, मैंने पूछा था आपसे टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो पता हो चला है कुछ, शाबाश। टोटल जो एलिमेंट है वो आपके 118 118। तो टोटल एलिमेंट इतने, और इनमें से जो नेचुरल कुदरती तौर पे जो प्रेजेंट है वो 92 है, और इनमें से जो आपकी बॉडी या किसी भी लिविंग बॉडी को बना रहे हैं वो 16 है, 16 बायो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे फिर इसको जरा डिवाइड कर दिए गए। ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, देखें ना, ये 16 है बायो एलिमेंट्स, इसको डिवाइड कर दिया गया, 2 ग्रुप बना दिए गए। एक 6 को अलग कर दिया गया है, तो 10 को अलग कर दिया गया है,
6 का ग्रुप और 10 का ग्रुप, भाई क्या है यार, बराबर बराबर कर देते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें ना इंसाफी में ही अच्छी लगती हैं और कुछ इंसाफ के साथ है। तो देखिए, 6 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो आपकी, अगर मैं इंसान की बॉडी की बात करूं, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का जो टोटल, मैं कहूं कि आपका वेट, आप फर्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपका वेट मैं कहता हूं कि 100 kg है, तो आपकी बॉडी का जो 99% है, 99 kg जो एलिमेंट बना रहे हैं वो 6 है। तो तो 6 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो आपकी बॉडी का 99% बनाते हैं। तो इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स। डिफाइन करेंगे ना आप लोग, क्या, कि ऐसे एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी का 99% बनाते हैं वेट के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स। और वो कौन से हैं, वो है आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, नाइट्रोजन है। होते हैं ना। हम्म। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो आपकी बॉडी में क्या बनाता है, 99%। कितना बनाता है, दे फॉर्म 99% ऑफ योर बॉडी mass। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, मेजर बायो एलिमेंट। बायो तो है ना, लाइफ को बना रहे हैं ना, तो बायो, तो मेजर बायो एलिमेंट ये